कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कैप्रिकॉन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की इस रीडिंग में हमें आपके बारे में क्या पता चलता है, आपके साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसके बारे में सारी डिटेल्स आज की रीडिंग में मैं आपको दूंगी। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या फिर आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, क्विक अनाउंसमेंट, 19 जुलाई से मेरी जो है ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप शुरू हो रही है कैप्रिकॉन। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। मैं वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन भेज दूंगी। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देखें, वहां पर भी बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट कैप्रिकॉन, सबसे पहले तो आपके पास्ट की ही बात करते हैं। क्या हुआ आपके साथ, क्या जाना, पहचाना, सीखा, समझा आपने? लेट्स सी Capricorn, thank you Spirit. One more time please. And Shanya. पहला कार्ड है 9 of Pentacles, The Chariot, Magician, The Lovers कार्ड। इस डेक में ये हनीमून का कार्ड है। और हमारे पास है 8 of Pentacles, सेल्फ मेड एनर्जी है। आई थिंक पास्ट में आपने बहुत एफर्ट लगाया है इंडिपेंडेंट बनने का। ओके, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझने का कि अगर कपड़े मैं पहन रहा हूँ तो उन कपड़ों को लॉन्ड्री तक पहुंचाना, उसको धोना, उसको प्रेस करना, या फिर उसको अपनी कबर्ड में रखना अच्छे से, वो भी जिम्मेदारी मेरी है। अगर कमरा मेरा है तो उस कमरे को क्लीन रखने की जिम्मेदारी मेरी है। तो बहुत जैसे सेल्फ मेड, बहुत इंडिपेंडेंट माइंड सेट मुझे दिख रहा है आपका, और ये अच्छा है। मुझे खुशी है कि आप ऐसे माइंड सेट में अपने अतीत में टैप इन कर पाए हो। समहाउ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द ने बहुत चेज किया है कैप्रिकॉन। आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी अपनी ओवरऑल लाइफ को लेकर। आपका जो किरदार भी है अपनी फैमिली में, जो रोल है आपका, आप सबसे बड़े बच्चे हो, सबसे छोटे हो या मिडिल में हो, इन सारे रोल्स को जैसे आपने समझने की कोशिश की है कि हाँ, अगर मैं एक ग्रुप को, एक फैमिली को बिलोंग करता हूँ तो उसमें मेरा भी कुछ योगदान होना चाहिए। एंड आई थिंक उस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ने आपको थोड़ा एक्टिव, थोड़ा प्रोडक्टिव होने में आपको इनकरेज किया होगा। ओके, द मैजिशियन कार्ड और द चैरियट कार्ड है कि कोई सक्सेस को लेकर भूखा है। ये कह रहा है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, सिर्फ खुद के लिए नहीं, जिन लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ वो भी मेरा वो वर्जन देखना डिजर्व करते हैं, मेरा सक्सेसफुल वर्जन, क्योंकि वो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, वो मेरे साथ, मेरे ऊपर उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो आपने अगेन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहा, मेरे ऊपर बहुत सारी निगाहें जुड़ी हुई हैं। तो प्रोडक्टिविटी को आपने बहुत चूज़ किया होगा। सक्सेस को लेकर वही हंगर दिख रही है मुझे आपकी। और द मैजिशियन कार्ड से आई थिंक यहाँ पर हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क और एनर्जी वर्क, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, एनर्जी वर्क, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को भी आपने इन तीनों को भी कंबाइन करके अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश की होगी आपने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, ये सारे जो लॉ होते हैं, यूनिवर्सल लॉ, ये कैसे हमारी लाइफ को मैनिफेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं, इसके लिए भी आपने एफर्ट लगाया होगा। ओके, द हनीमून कार्ड यहाँ पर रिलेशनशिप्स को भी हाईलाइट करता है। तो आई थिंक
आपके आपके अतीत में आप किसी न किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए और बहुत दूर का कह लीजिए कि जो भविष्य है आपने इस पर्सन के साथ डिज़ाइन किया। आपको था कि हाँ यस, अब ये पर्सन मेरी लाइफ में है नाज, अब मुझे इसके साथ शादी करनी है, आगे एक लेगेसी क्रिएट करनी है, एक फैमिली लाइन क्रिएट करनी है। तो यस, रिलेशनशिप्स को लेकर भी आपके दिमाग में मुझे पॉजिटिव थॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगेन यत्न करना, प्रयत्न करना, एफर्ट लगाना। तो आप भागे नहीं हो, आप भागे नहीं हो। अगेन अपनी प्यार मोहब्बत में भी जो आपकी जिम्मेदारियां रही हैं अपने पार्टनर को लेकर, उनकी नीड्स को लेकर, अगर उनको था कि भाई मेरे साथ कोई बात ही नहीं, आप अच्छे से बात नहीं करते, आप तो काम करते रहते, तो आपने सुना है, आपने कहा है कि व्हाट, पार्टनर मेरा है तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, राइट। तो एफर्ट आपका मुझे 100% दिख रहा है। और मुझे बहुत ऐसे या ये मैसेज देते हुए आपके गाइड्स से ये फीलिंग आ रही है कि जैसे आपकी गाइड्स बहुत हैप्पी हैं आपसे। ओके, आपके पास्ट के एफर्ट से आपके गाइड्स 100% पूरे तरीके से हैप्पी हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर मीडिया में या आर्ट इंडस्ट्री में भी अपना नाम कमाने की, फैशन डिज़ाइनिंग हो सकता है, स्टेज वर्क हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकता है, अपनी किसी स्किल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रखकर उसे सेल करके पैसे कमाना हो सकता है। ये सारे आइडियाज़ ने भी आपको शेप किया है आपके अतीत में। ओके, लेट्स सी यहाँ पर आपका प्रेजेंट क्या बताता है हमें कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न का प्रेजेंट, मुझे आप अपने अतीत में प्रार्थना करते हुए भी बहुत नजर आ रहे कि आपने अपने पास्ट में प्रेयर्स के साथ भी एक स्पेशल कनेक्शन क्रिएट किया होगा। हो सकता है कि आप अमूमन इतना प्रेयर्स वगैरह नहीं करते थे, भगवान में हो सकता है आपका हमेशा विश्वास रहा हो, लेकिन प्रेयर शायद आपने उतनी इंटेंसिटी के साथ या उतनी रेगुलर बेसिस पे नहीं की। लेकिन पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, अगेन कोई पर्सन आपका बहुत खास बन गया और उस रिश्ते के लिए आपने प्रार्थना की है, उसकी खुशी के लिए आपने प्रार्थना की है। तो ये एक साइन है कि आप पास्ट में कितना ग्रो किए हो, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपका कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ओके, वेरी गुड। वी हैव प्रिंस ऑफ सोल्स जो कि है नाइट ऑफ सोल्स, ये थोड़ा डरा हुआ है। लेट्स सी ये क्या है। द सन कार्ड, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ना कैप्रिकॉर्न साइन को लाइफ थोड़ा सा थका रही है, लाइफ थोड़ा सा आपको इम्बैलेंस में लेकर जा रही है। आप जितना कर सकते हो आप उससे ज़्यादा चीज़ों को येस बोल देते हो, और येस बोलने के बाद आप अपना सर पकड़ते हो और पछताते हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो पछताने की थोड़ी सी ऊर्जा दिख रही है इम्बैलेंस की वजह से। ओके, उसका अगेन रीज़न यही है कि आई थिंक आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आपने बहुत ले रखा है। आपको है कि इतने सारे काम हैं तो जल्दी जल्दी हो जाए ना, लेकिन कुछ काम यहाँ पर अपनी पेस पर होना चाहते हैं, डिवाइन टाइमिंग में होना चाहते हैं। कुछ तो यहाँ पर आपको डिजायर्स ही थका रही हैं, कुछ चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। ओके, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि जल्दी से मेरी शादी हो जाए, मैं जल्दी से यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप उठा लूँ अपने रिलेशनशिप में, या फिर कुछ लोगों के लिए ये रातों रात की सक्सेस हो सकती है, मुझे रातों रात अमीर बनना है, कर्जा चुकाना है, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें। और ये चीज़ें ना आपको थका रही हैं, मेंटली आप थक रहे हो, और इस थकावट की वजह से आप अपनी एक्टिव लाइफ में, ये जो सुबह से शाम का जो टाइम पीरियड होता है, आप इसमें कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हो और फिर अपना सर खुजाते हो कि हे भगवान मैंने ये क्यों कर लिया। ओके, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स में ये जो डर आ रहा है ना, ये इम्बैलेंस की वजह से आ रहा है आपकी करंट लाइफ में। द सन कार्ड और 7 ऑफ सोर्ड्स, ये बेसिकली परमात्मा का कह लीजिए कि आशीर्वाद है आपके लिए कि इस समय मेरी जान कैप्रिकॉर्न, एक बात सुन लो, इस समय जो भी शख्स अपना जो रूप आपको दिखाए उस रूप को हकीकत मानना। अगर कोई अपना ये दिखा रहा है ना कि मैं एहसान फरामोश हूँ, तो वो ही उसका वर्जन है। ये मत कहना कि नहीं ये पर्सन तो बदल जाएगा, ये पर्सन अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ऐसे नहीं। अगर कोई दिखा रहा है कि मैं झूठ बोलता हूँ तो वो झूठा ही है। कोई अगर ये भी दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो वो तुम्हारे साथ खड़ा भी होगा। जैसे ये है कि परमात्मा आपको जो सत्य है, जो पर्सन जैसा है वो दिखाने में आपको लगे हुए हैं। और ये होगा कैसे? लोग अपने आप से अपने आप को एक्सपोज करेंगे, अपनी जो उनकी इंटरनल फीलिंग्स हैं,
मैं एक रीडिंग में बोल रही थी, पता नहीं कौन सी रीडिंग में, कि जब ना आप कोई सक्सेस को हासिल करते हो और आपको आपकी सक्सेस के लिए जो कंग्रेचुलेशंस मैसेजेस आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है समझने का कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है। कभी कभी लोगों को सक्सेस की न्यूज़ मिलने के बाद ना वो पचती नहीं है, उनको वो होता है कि इसको कैसे मिल गई सक्सेस, तो उनकी कंग्रेचुलेशन फिर बहुत लेट आएगी क्योंकि उनको प्रोसेस करने में टाइम लग रहा होता है, राइट। तो वही चीज़ है, लोगों को खुद ऐसे मतलब क्या कैसे बोलें उसको, लोगों को खुद ऐसे पढ़ने की कोशिश मत करो, लोग खुद अपने आप को एक्सपोज करेंगे। और आपको बस यही कहा जा रहा है इस समय प्रेजेंट में, जो जैसा अपने आप को दिखा रहा है उसे वैसा ही देखो। ये बिल्कुल भी माइंडसेट में मत जाओ कि ये आगे चलकर बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही रहने वाला है। और ये हेल्प इस समय यूनिवर्स आपकी कर रहे हैं द सन कार्ड से, ओके। 3 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आई थिंक करंटली आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर मुझे डेफिनेटली पॉजिटिव स्पेस में दिख रहे हो। सिर्फ लव रिलेशनशिप्स को लेकर ही नहीं, पार्टनर को ही लेकर नहीं, फ्रेंडशिप्स को भी लेकर फन एनर्जी दिख रही है। बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करना, साथ में घूमने जाना, बातें शातें करना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं बेसिकली यहाँ पर। तो करंटली रिलेशनशिप्स को लेकर एक हैप्पी स्पेस है, ओके। जो लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी वगैरह सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर और 3 ऑफ कप्स 2 ऑफ कप्स के बगल में आया है, तो जो लोग ऑलरेडी अवेयर हैं कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कोई थर्ड व्हील बना हुआ है आपके रिलेशनशिप में, आई थिंक ये पर्सन का भी कोई कर्मा का साइकिल शुरू होने वाला है। और ये आप करंट सिचुएशन में हो सकता है ऑलरेडी देख भी रहे हों कि ये पर्सन ने आपके रिलेशनशिप्स में एक तबाही क्रिएट करने की कोशिश की, अब इसकी बारी है, ओके। तो यहाँ पर जैसे को तैसा कार्मिक मतलब जो साइकिल्स होते, शनि का साल है ये, यहीं पर ही सारा भुगतान होना है, राइट। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेट्स सी आपका फ्यूचर क्या है कैप्रिकॉर्न। वी हैव रीबर्थ, जजमेंट का कार्ड। कैप्रिकॉर्न के फ्यूचर में क्या होने वाला है स्पिरिट। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, द वर्ल्ड कार्ड, माय गॉड कितने सारे मेजर आर्काना, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपके भविष्य में पहले तो काम दिख रहा है, फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड है। भविष्य में मुझे आपका लिए काम बढ़ता हुआ दिख रहा है, स्टेबल जॉब दिख रही है, एक ऐसा काम जिसमें रूटीन है, जिसमें आप सुबह उठें, शाम तक अपना काम करें और फिर रिलैक्स करें, तो एक बहुत ही गुड रिदम वाला करियर पैथ, प्रोफेशन, काम, कारोबार दिख रहा है आपके लिए। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो मुझे आपकी तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर गलत चीज़ों की वजह से भी आकर्षित होंगे, ओके। वो आपके साथ कुछ गलत बिजनेस प्लान आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीड की एनर्जी है। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत आसानी से रिच बनना चाहता है, दूसरों को ठग कर रिच बनना चाहता है, और वो अपना प्लान आपके साथ शेयर कर सकता है, लेकिन आपको कहा जा रहा है डोंट डू इट, डोंट डू इट। पीछे कर्मा की एनर्जी आई है ना, तो इस रास्ते पर नहीं जाना, ओके। तो यस, करियर को लेकर मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है। रीबर्थ का कार्ड जो कि बेसिकली जजमेंट का कार्ड, वेकअप कॉल हो जाती है। आई थिंक आपको भविष्य में अपनी भी बहुत सारी टॉक्सिसिटी समझ में आने वाली है कैप्रिकॉर्न, ये आप ही का कार्ड है, कैप्रिकॉर्न साइन का ही कार्ड होता है ये, ओके। तो जैसे आपको यूनिवर्स बहुत मदद करेंगे अपनी खुद की शैडोज़ को भी समझने में, कहाँ पर आप चूक रहे हो, कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, क्यों गलती हो रही है वो आपसे, आपके किस सबकॉन्शियस बिलीफ की वजह से हो रही है, कौन सा इनर चाइल्ड ट्रॉमा है आपका, कौन सा वो टॉक्सिक ट्रेट है आपका जो आपकी ओवरऑल सक्सेस को इम्पैक्ट कर रहा है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको भविष्य में मिलेगी। तो डाउनलोड्स के लिए रेडी हो जाए, चैनल्ड मैसेजेस के लिए रेडी हो जाएं, इंट्यूटिव मैसेजेस के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि ये आपके भविष्य में होने वाला है, ओके। मुझे ये भी लग सकता है कि कुछ लोगों को आप भविष्य में कार्मिक लग सकते हैं। कुछ लोग आपको ये कह सकते हैं कि तुम मेरे कार्मिक हो, जैसे हम लोगों को बोलते हैं ना तुम मेरे कार्मिक हो, कुछ आपको बोल सकते हैं कि तुम मेरे कार्मिक हो। और ये कहने से ही हो सकता है कि कुछ लोग रिलेशनशिप से बाहर भी जाएं। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है कि कोई पर्सन चूज कर रहा है कि यू नो व्हाट, ये जो काम है, ये जो एनर्जी है, इसमें मुझे और इन्वेस्ट नहीं करना, ओके। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की मुझे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन को भी यहाँ पर लेकर आ रही है, ओके। द वर्ल्ड कार्ड अगेन कंप्लीशन की ऊर्जा। आई थिंक इस साल के एंड तक ना
कैप्रिकॉन, आप बहुत मेजर साइकिल्स को कंप्लीट करोगे। कार्मिक लोग जो आपको भी अपना कार्मिक बोल रहे हैं, ये आपके जीवन से बाहर जाएंगे। जिनको आप अपना कार्मिक बोल रहे हो, आप उनके जीवन से बाहर जाओगे, क्योंकि ये है बहुत बड़े लेवल की कंप्लीशन। इस यहाँ पर मुझे कुछ लोग इंटरनेशनल ट्रैवल भी करते हुए नजर आ रहे हैं, खास करके जिनका कभी पहले वीज़ा रिफ्यूज्ड हुआ है, कभी आपका कोई पेपर वर्क इनकम्प्लीट रह गया, बनते बनते काम रह गया, फंड्स की कमी रहेगी। आई थिंक आपके भविष्य में सेकेंड चांस है इंटरनेशनल ट्रैवल करने का। ओके ये कुछ मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी कैप्रिकॉन, आपके एडवाइस क्या है यहाँ पर, वो भी देख लेते हैं। कैप्रिकॉन साइन की एडवाइस क्या है? ओके दीज टू, वी हैव सेल्फ लव, हीलिंग एंड रीबर्थ। ओके आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, ये एडवाइस है आपकी, यही आपकी हीलिंग है। इस समय आपको कुछ और हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी सेल्फ लव की हीलिंग को आगे बढ़ाओ, सेल्फ लव दो खुद को, इसी से आपका रीबर्थ भी होगा। यहाँ पर ये जो डेविल की एनर्जी भी है ना, ये भी हो सकता है कि भविष्य में फिर चली जाए आपके जीवन से, अगर आप अभी से ही सेल्फ लव को थोड़ा और इंक्रीज करते हो। सेल्फ लव देने से ना आप अपने आप के साथ कनेक्ट होते हो कैप्रिकॉन, और उसी से फिर आपकी हीलिंग होती है, आप ग्राउंडेड महसूस करते हो। तो अगर रीबर्थ चाहिए, अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए माइंड बॉडी सोल इमोशनल बॉडी की, तो यस यहाँ पर सेल्फ लव कीजिए, ये आपकी एडवाइस है। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स से क्या मैसेज है। थैंक यू। कैप्रिकॉन के एंसेस्टर्स उनको क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। नोटिस द साइंस, इन्वेस्टिगेट सिंबल्स, नेचर स्पिरिट्स। सो आपके एंसेस्टर्स भी आई थिंक यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं आपको। लोग जैसे हैं वो चीज़ दिखाने में कि हाँ ये पर्सन ऐसा है, सो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जो भी साइंस दिखते हैं ना, उनको नोटिस करना, उस समय एक पॉज लेना और उसे नोटिस करना, एक्नॉलेज करना कि ओ मुझे यहाँ पर बादलों में हॉर्स बनता हुआ दिखा, तो हॉर्स के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, हॉर्स का क्या मतलब होता है। ओ मुझे 1111 दिखा, तो अभी मैं क्या सोच रहा था, अभी मैं किस चीज़ के ऊपर ध्यान लगा के बैठा, कौन सा काम कर रहा था, कौन सी इमोशनल स्टेट में था। आपके इंसेस्टर्स कह रहे हैं थोड़ा इंट्यूटिव बनने की कोशिश करो, खुद को खंगोलने की कोशिश करो, खुद से क्वेश्चन करो कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या महसूस करता हूँ, और उसमें जो आपकी एक्टिव लाइफ है उसमें जो साइंस आपको दिख रहे हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। ओके इन्वेस्टिगेट कीजिए यहाँ पर सिंबल्स को, नेचर स्पिरिट को। आपके इंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा और इंट्यूटिव बने। ओके ऑलराइट कैप्रिकॉन, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप के लिए ईमेल कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय।